प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल एक है साइन A और कॉस A और दूसरा में साइन C और कॉस C का मान निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC का एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण, जिसमें सवाल में दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज एक त्रिभुज ABC का एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ABC का एक त्रिभुज बनाते हैं तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। A B और C का एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें सवाल में दिया हुआ है B एक समकोण है, B समकोण है तो B को समकोण मान लीजिए और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में ही और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में। तो रूल से हम सॉल्व करते हैं। हल चित्रानुसार ABC समकोण है जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को इधर से हटा के बराबर के उस पार कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया है। अब लंब हम 24 को मान लेते हैं तो 24 लंब हो गया। 24 लंब की जगह पर 24 लिखे हैं और 24 सेंटीमीटर है तो 24 पे लंब 24 है तो लंब पे स्क्वायर है तो 24 पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा और प्लस 7 सेंटीमीटर आधार को मान लेते हैं तो 7 लिख दिए, 7 पर भी स्क्वायर लिख देते हैं और 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 करते हैं तो 576 निकलता है। 576 निकलता है तो 24 का स्क्वायर 576 लिख देते हैं प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 749 लिख लेते हैं और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 625 निकलता है। 625 निकलता है तो रूट अंडर 625 का मतलब है 25 का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर 25 निकला। अब कर्ण हम 25 को मान लेते हैं, कर्ण हम 25 को लिख देते हैं। कर्ण बराबर 25 निकला तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये सूत्र है त्रिकोणमिति का। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इसका लंब जब अगर हम साइन A मतलब कोण A को मानते हैं, तो कोण से सामने वाले लाइन को लंब कहते हैं। तो इसका सामने वाला लाइन कौन हुआ? इसका सामने वाला लाइन ये वाला हुआ। ए का सामने वाला लाइन ये वाला हुआ ना, ये वाला हुआ तो लंब मतलब लंब ये है। इस ए के अनुसार लंब ये हुआ, इसके अनुसार लंब ये हुआ और कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण यही रहेगा। जहाँ से कोण जिसको माने वहाँ से सामने वाले को लंब कहते हैं। अगर यदि हम कोण जैसे सवाल में दिया हुआ है साइन सी मतलब साइन सी, जैसे साइन सी है, साइन सी अगर इसका मतलब कौन सा कोण, साइन सी को अगर हम कोण मानते हैं तो इसका सामने वाला लाइन को हम लंब कहते हैं। तो इसका लंब हो गया ये वाला। और अगर साइन ए मतलब कोण ए से हमको मानना है, कोण ए से मानते हैं तो सामने वाला लाइन ये हो गया, मतलब इसका लंब ये हुआ और इसका लंब ये हो गया। तो साइन ए का मान अभी निकाल रहे हैं हम।
साइन ए का मान हम निकाल रहे हैं, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए, एक कोण का लंब ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण तो ये है 25 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह पर 7 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, और कर्ण की जगह पर 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ये 1 नंबर हो गया। और कॉस ए का, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए, अगर जी हम इसको मान लेते हैं, इसको कौन मानते हैं, तो इसका ये हो गया लंब, सामने वाले को लंब कहते हैं, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। आधार 24 सेंटीमीटर है, आधार 24 सेंटीमीटर लिखता है, और कर्ण 25 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर हो गया ये। अब ये दूसरा नंबर सवाल है, साइन सी। साइन सी, साइन सी, अब कौन सी को मानते हैं? यहाँ पे जैसे सी है तो कौन सी को मानते हैं? कौन हम सी को जैसे मानते हैं तो सामने वाले कौन को लंब कहते हैं। इसका सामने वाला कौन हुआ? इसका सामने वाला कौन ये हुआ ना। इस बिंदु से हम डायरेक्ट, इस बिंदु से डायरेक्ट सामने वाला ये हुआ ना 24, ये भी हुआ सामने वाला लाइन, तो इसको हम लंब कहेंगे। कौन सी का लंब हुआ ये ए बी, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी का लंब हुआ 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिखें, और कर्ण हुआ, कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। लंब हुआ 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये भी हो गया साइन सी। अब कॉस सी, कॉस सी में कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। सी का लंब हुआ है ये, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। आधार, कॉस सी का आधार कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, और कर्ण 25 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस सवाल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसका सिर्फ यही प्रॉब्लम है, ये त्रिभुज, जो त्रिभुज को समझ गया मतलब वो ये सवाल बना लेगा। एक बार और समझा देते हैं। जैसे साइन ए है, साइन ए का मतलब है हमको कौन ए मानना है, कौन ए को कौन मानना है, ए को कौन मानना है। ए को कौन मानेंगे तो जैसे ए का, अगर ए कौन है तो सामने वाले कौन के सामने वाले लाइन को हम लंब कहते हैं। तो इसका लंब हो गया ये, और आधार ये हो गया, और कर्ण ये हो गया। बस एक चीज़ याद रखना है आपको, कौन के सामने वाले लाइन को लंब कहते हैं। जैसे साइन ए है और साइन सी हो गया, जिसमें इसका कौन है सी, तो हम सी को कौन मानते हैं, तो यहाँ से सामने वाले लाइन को लंब कहते हैं। तो इसका सामने वाला लाइन कौन हुआ, ये ए बी हो गया, ए बी, तो ए बी लंब मान लिया। लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी बराबर, सी को कौन को माने तो 24 सेंटीमीटर हो गया इसका लंब, तो लंब लिख के 24 है, कर्ण 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। कॉस सी, अब कौन सी को मानते हैं तो आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस सी का सामने वाला लाइन लंब हो गया, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान होता है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिखें, और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख दिया।